हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल लेके आए हैं जिसका नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आपकी गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसका आर्टिकल है। ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, इससे पहले हम एक आर्टिकल कर चुके हैं इसका अनुप्रयोग का, ये दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, और एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। ये 5 नंबर में जब भी आएगा एग्जाम में 5 नंबर में आता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये कितनी बार आया हुआ है। 11 में आया है 2011 में, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23। देख रहे हैं कितनी बार आया, कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा ये। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बनाते हैं इसको। तो हमें करना क्या है, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार लेना है। चलिए ओके, यहां ले लेते हैं। ये हमने कोई अपना तार ले लिया। ठीक है, और इसकी लंबाई है इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक, और इस पे जो आवेश है वो एक समान रूप से है, एक समान आवेश है पूरे पर, और वो मैंने मान लिया प्लस आवेश। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा तार है इस तार के अक्ष से हमें कुछ दूरी लेनी है। मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये हमें जो करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय की सहायता लेनी है, तो जब भी हमारी गॉस की प्रमेय की सहायता से अगर हम कोई आर्टिकल बनाएंगे तब हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना होता है। हमेशा गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा, और गॉसियन पृष्ठ जो होता है हमारा काल्पनिक पृष्ठ होता है। काल्पनिक है, सिर्फ हम मानते हैं उसको, ऐसा वास्तव में है कोई पृष्ठ नहीं है, बस अपने आर्टिकल को बनाने के लिए हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, तो वो काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी जब हमारा बिंदु आवेश था, तो बिंदु आवेश के लिए जो आपका गॉसियन पृष्ठ था वो गोलीय था। ठीक है, जबकि यहाँ जो आवेश है वो बिंदु आवेश ना होकर रेखीय आवेश है। पूरा एक मान लो हमारा ये तार है ना, पतला तार है, ठीक है, उस पर आवेश इस तरह से बिखरा हुआ, इस पर आवेश है आपका। तो ये हमारा जो आवेश है इस समय रेखीय आवेश है। अब जो हमारा रेखीय आवेश है, ठीक है, यहाँ से जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, यह समझने के लिए थोड़ा ऐसा मान लीजिए, ये एक रेखीय एक तार है हमारा, थोड़ा पतला समझ लेना इसको, एक तार है। ठीक है, और तार हम जानते हैं बेलनाकार होते हैं। ठीक है, तो इस पे हमारा आवेश है एक समान रूप से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी वो इस तरह से होगी, यूं यूं, इस तरह से, ये इस तरह से, ये मतलब जो आपकी तीव्रता की दिशा होगी वो त्रिज्यता बाहरी तरफ होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। समझना थोड़ा फील हो रहा है आपको, इस तरह से, इस तरह से, मतलब हर दिशा में त्रिज्यता बाहर की तरफ ई की दिशा होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ उस चीज को, आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, वास्तविकता ये है आपकी, इस तरह से, ये ई की दिशा, 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 ई की दिशा, ई की दिशा, ई की दिशा, दैट्स इट। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा एक गॉसियन पृष्ठ लेना है जिसके पृष्ठ पर, उस गॉसियन पृष्ठ पर कोई भी आप बिंदु ले लें, हर एक बिंदु पर तीव्रता क्या हो, समान हो, और वो गॉसियन पृष्ठ जो है वो इस बिंदु से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो आपके रेखीय आवेश के लिए
गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो बेलनाकार होता है। ये आपको याद करना है कि रेखीय आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो बेलनाकार होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम इसको। यह आपका बिंदु P से गुजरे, ये ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, और इसकी जो लंबाई है वो हमने मान ली L लंबाई का तार है, और इसकी जो त्रिज्या है वो हमने R ले ली। ठीक है, और ये जो हमारी दूरी है R, इसके अक्ष से जो दूरी है बिंदु P की, वही क्या बन जाएगी, इसकी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो स्मॉल r है वो गोलाकार जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी क्या बनेगी, हमारी ये त्रिज्या बन जाएगी। जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इसके 3 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसका एक पृष्ठ ये है ऊपर ये, और एक पृष्ठ इसका ये है, और एक पृष्ठ क्या है हमारा ये है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा समझ लेना इसको। अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको कैसा। ये हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो इसके 3 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, और एक पृष्ठ ये है। अब इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला हमें क्या लेना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे गॉस की जो प्रमेय है वो बैध फ्लक्स के बारे में बात करती है, इसलिए हम गॉसियन पृष्ठ के तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और उसी से हमारा निकल कर आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारे पृष्ठ हैं तीनों, यहां पे हम एक क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं छोटे छोटे। ठीक, यहां भी ले लिया एक छोटा अवयव हमने, एक अवयव हमने यहां ले लिया। ठीक है, इसको बोला हमने dA1, इसको बोला dA2, और अगर ये dA2 है तो ये भी हमारा क्या होगा, dA2 होगा। क्योंकि जो पृष्ठ आपका ये है, जो क्षेत्रफल इस पृष्ठ का होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, लेकिन इस वाले का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों से अलग होगा, इसलिए मैंने इसको अलग माना है। dA1, ये आपके दोनों सेम होंगे तो dA2। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस पृष्ठ पे जो तीव्रता की दिशा होगी कुछ इस तरह से होगी, E वेक्टर। ठीक है, और यही दिशा किसकी होगी, हमारी dA1 वेक्टर की। समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो dA वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत। तो ये जो हमारा पृष्ठ है ये वाला, इसके लंबवत कैसे होगा, जब आप लोग इसको इस तरह से, जो त्रिज्यता बाहरी तरफ, त्रिज्यता बाहर की तरफ, जैसे त्रिज्या ना बाहर इस तरह से त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है उस त्रिज्या की दिशा में बाहरी तरफ होगा। ठीक है, समझ में आए तो अच्छी बात है, अन्यथा इसको याद करने का प्रयास करें। अब यहां बात करें अगर, तो आपका जो E वेक्टर है उसकी दिशा ये है, और क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा उसकी दिशा ये होगी, ये हो गया हमारा dA2 वेक्टर। यहां पे E वेक्टर की दिशा ये है, और जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है dA2 उसकी दिशा ये है। क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है और पृष्ठ के लंबवत होती है। तो आप जब ध्यान देखें, ये जो हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत होगी दिशा ऐसे होगी ना, इस तरह से, ये तभी तो ये पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ये वाला, इससे तभी तो 90 डिग्री बनाएगा। और इस वाले की बात करें तो यहाँ पे दिशा ऐसे होगी नीचे की तरफ, इस तरह से,
भाई अंदर तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है उसकी दिशा हमेशा 3D में क्या होती है, बाहर की तरफ ले जाती है, हमेशा बाहर की तरफ, हमेशा पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ। और यहाँ बात कर दो तो ऐसे होगी, इस तरह से, ऐसे हर दिशा में ऐसे ऐसे। ये क्या हमारा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, ये इस वाले पृष्ठ के लिए ऐसे 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 ऐसे, ये दिशा में, ये दिशा, ये दिशा, त्रिज्यतः बाहर की तरफ होगा इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं इस वाले पृष्ठ के लिए थीटा कितना हमारा 0 डिग्री है, और इन दोनों के लिए थीटा कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ भी कितना है 90 डिग्री है। तो आपको ये चित्र आपको समझ में आया होगा। अब हम एक काम करेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या करा है, इसके बारे में कुछ लिख लिया है। आप इसे लिखोगे को देख के परेशान ना हो। ये जब आप तैयारी करते हैं तो आराम से हमें चित्र बनाते हैं, उसी के बारे में लिखना होता है। बस यहाँ पे एक बात होगी जो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे लिखा है, माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान धन आवेशित तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, उसे हम लैम्डा से दिखाते हैं, और ये हमने माना Q/L कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है भाई, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, एल का मात्रक मीटर हो गया, तो लैम्डा का मात्रक क्या बन गया हमारा, कूलाम प्रति मीटर। अब हमने ये क्यों माना है, ये हमें समझना है। भाई हमने लैम्डा बराबर कितना लिया है, Q/L लिया है। ठीक है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें तो कितना आएगा, L लैम्डा। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर तार पर कितना आवेश होगा, तो आप कहोगे 1 लैम्डा। 2 मीटर लंबे तार पर कितना आवेश होगा, तो L की लंबाई 2 जाएगी, 2 लैम्डा। ठीक है, 3 मीटर पर कितना होगा, तो L का मान 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा। क्योंकि भाई यहाँ पे तार की लंबाई है ना वो अनंत है, और अनंत कोई परिभाषित तो होता नहीं है कितनी लंबाई है, कितनी भी हो सकती है अनंत के इसमें तो। ठीक है ना, इसलिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसा राशि लेना होगा जो तार की लंबाई कितनी भी दी हो उस सब का हमें आवेश बता दे। तो हमने ये जो फॉर्मेट लिया है Q/L, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश। अगर एकांक लंबाई का हमें पता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर कह लो या 1 मीटर कह लो, हम कहेंगे एकांक लंबाई। ठीक है, अगर एकांक लंबाई पर आवेश हमें पता है तो हम कितनी भी लंबाई का आवेश निकाल सकते हैं। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एकांक लंबाई पे जो आवेश है हमने उसे क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। और इस लैम्डा को यहाँ पर नाम दिया गया है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसलिए हम मानते हैं क्योंकि अगर आपको एकांक लंबाई का पता है तो आप कितनी ही लंबाई के तार का आप आवेश बता सकते हैं। दैट्स इट, बस इसका मतलब यही है, ये आपको ध्यान से समझना है। चलिए उसके बाद है, माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। ये तार जो हमारे इसके निकट r दूरी पर एक बिंदु P है हमारा, ये यहाँ एक बिंदु हमारा P है। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला और L लंबाई का सममित बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। सममित मतलब होता है ये जो पृष्ठ है हमारा बेलनाकार, इस पृष्ठ की जो दूरी है वो इस आवेश से क्या होगी, समान होगी। आप यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, कहीं भी बात करें तो ठीक है ना, हर जगह दूरी क्या होगी इसकी, समान होगी। तो इसे बोलेंगे हम लोग सममित। ठीक है, और दूरी समान करने से क्या होगा, इससे फायदा होगा कि इसके प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान होगी। ठीक है ना, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से लेना होता है कि वहां पे तीव्रता है वो हर जगह समान होनी चाहिए, और दूरी समान होगी, तीव्रता समान हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि E का जो मान है 1/4πε0 Q/I² पर निर्भर करता है। तो आवेश तो हमारा एक समान है ही, सभी के लिए एक समान आवेश है। बस दूरी को क्या करना है, आपको दूरी को कंट्रोल कर लो। अगर दूरी अगर आपने समान कर दी, ये भी समान और ये भी समान, तो E का मान क्या आएगा, समान आएगा। क्योंकि E का मान जो है जो बदल सकता है वो Q की वजह से बदल सकता है या फिर R की वजह से बदल सकता है। इसकी वजह से Q के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका तो एक ही मान होगा। ठीक है, और आवेश हमारा यहाँ पे एक समान है।
तो उसकी वजह से ई का मान नहीं बदलेगा। बस आपको करना क्या है, आर को समान रखना है। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा गॉसियन प्रश्न लेते हैं जिससे वो जो क्या हो, आपके जो आपका आवेश है उससे सममित होना चाहिए। दैट्स इट। चलिए, अब ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको आर्टिकल को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको बोल देंगे पृष्ठ 1, इसको बोल देंगे पृष्ठ 2 और इसको बोल देंगे पृष्ठ 3। अब यहां पर लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। ठीक है, पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट। ओके, अब देखिए फाई ई बराबर, भाई हम फाई जानते हैं, हमारा डी फाई ई होता है, वो कितना होता है, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो ये छोटे क्षेत्रफल अवयव के लिए होता है। जो हमारा छोटा क्षेत्रफल अवयव है ये DA1 है। ठीक, तो इसके लिए जो होगा वो क्या होगा, ई DA1 कोस थीटा होगा। अब हमें क्या करना है, ये तो इस वाले जो हमारा पृष्ठ है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, बस लास्ट है बस समझने के लिए आपका ये जो हमारा पूरा पृष्ठ है, ये वाला ये वक्र पृष्ठ है इसका। इस वक्र पृष्ठ पे हमने एक छोटा सा अवयव लिया है, ये क्षेत्रफल अवयव, उसकी वजह से फ्लक्स ये है। अब इस वाले पूरे पृष्ठ पे तो हम ऐसे ऐसे जो अवयव है अनंत क्षेत्रफल अवयव ले सकते हैं, अनंत। भाई इस पूरे वक्र पृष्ठ पे इस प्रकार के जो क्षेत्रफल अवयव है अनंत होंगे, तो मुझे उन सभी से गुजरने वाला फ्लक्स जोड़ना होगा। तो अगर जोड़ना है तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे। बात समझ आ रही है, हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, पृष्ठीय समाकलन। तो ये क्या आएगा आपका फाई ई बराबर, यहां से जो है आपका ई और जो थीटा है, आप थीटा सभी के लिए सेम है, ठीक है ना, तो ई सभी के लिए सेम है, थीटा भी सभी के लिए सेम है, तो कोस थीटा क्या आएगा, सबके लिए सेम आएगा, तो इसे बाहर कर देंगे। ठीक है, और यहां पे क्या जाएगा आपका DA1। ठीक है, चलिए बस इसी बात को यहां अप्लाई करना है मुझे। थोड़ा एक लाइन शॉर्ट चला रहा हूं मैं यहां पे, तो सीधा क्या आएगा इसकी वैल्यू, ई DA1 कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 डिग्री, और इसका करना हमें पृष्ठीय समाकलन प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए क्या आएगा हमारा, ई DA2 कोस 90, तीसरे वाले के लिए आएगा ई DA3 कोस 90। अब देखिए यहां से आप एक बात जानते हैं, ई DA कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, ई DA2 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। जिसको पता नहीं है तो उसको याद रखें आप लोग। और कोस 90 की वैल्यू ये भी क्या होगी आपकी 0। तो जब 0 की गुणा इससे करो 0 जाएगा, और 0 का समाकलन 0 ही होता है। ठीक है ना, तो ये 0, ये पार्ट 0 जाएगा पूरा, ये पार्ट पूरा 0, तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, केवल ये बचेगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा फाई ई बराबर कितना आ गया। अब देखो यहाँ से काम करेंगे, ई हम बाहर कर देंगे, ई क्या करेंगे हम यहाँ से बाहर कर देंगे क्योंकि समान है, तो यहाँ बचेगा DA1।
बाकी ये पार्ट जीरो हो गया आपका, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया। दैट्स इट। अब देखिए DA1 क्या है, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है ये वाला, ठीक है। इस जो हमारा वक्र पृष्ठ है, जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, उस वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव है, उसका क्षेत्रफल है DA1, ठीक है। और जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस वक्र पृष्ठ पे जितने भी क्षेत्रफल अवयव होंगे उन सभी का योग कर रहे हो, ठीक है ना। जितने भी इसके ऊपर क्षेत्रफल अवयव होंगे इसके ऊपर, उन सभी के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि इस पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपके इस वक्र पृष्ठ पे जो है आपके यहाँ पे अनंत इस तरह के अवयव होंगे, क्षेत्रफल अवयव। अब मुझे उन सभी क्षेत्रफल अवयवों को जोड़ना है, तो यही तो मतलब है उसका, ठीक है ना। समाकलन का मतलब होता है कि आप लोग उस पृष्ठ के मतलब उस पृष्ठ पे जितने भी आपके क्षेत्रफल अवयव हैं उन सभी का योग कर रहे हो। दैट्स इट। चलिए स्टूडेंट, तो आपको पता होगा आपका जो वेलन होता है उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrl। 2πrl, r है यहाँ पे बेलन की त्रिज्या और l है बेलन की लंबाई। लंबाई कह लो इसे या फिर ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। 2πrl, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता इसको याद कर लें, 2πrl। इस प्रकार से हमारा फाई ई कितना आ गया, e इंटू 2πrl। एक अब बात करेंगे हम गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू आंतरिक वटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू आंतरिक मतलब जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो हमें गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश मान लिया वो हमने मान लिया क्यू। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है। तो इस आवेश की कैसे निकालोगे भाई, देखो इसको मैं एक काम कर रहा हूं, समीकरण नंबर 2 कह रहा हूं, और हम लोग अभी जानते हैं, हमने अभी निकाला था लैम्डा बराबर कितना आया था, Q अपॉन L, ठीक है। तो यहां से Q कितना निकल जाएगा, लैम्डा इंटू L। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी लैम्डा इंटू L, ये क्या आई है, Q आंतरिक आया है, क्योंकि हमने ये जो Q माना है वो आपका गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश है, Q आंतरिक, ठीक। ये आंतरिक वाला आवेश है। चलिए बस इसको समीकरण 2 में लगा दें, समीकरण 2 से। तो फाई ई बराबर इसकी वैल्यू होगी लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, अब समीकरण जो हमारी 1 आई है और 3 आई है इनकी तुलना कर देंगे। बस लास्ट हो चुका। समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर तो आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो E इंटू 2πrl बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा और यहाँ से E बराबर आएगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लिख सकते हैं E बराबर 1 अपॉन 2πr इंटू लैम्डा अपॉन एक मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन r लिख सकते हैं भाई। मैं 2π एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ लिख दिया और लैम्डा अपॉन r यहाँ लिख दिया, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये है हमारा एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये है साहब। ठीक है, और इसका मात्रक आप जानते ही हैं, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, कहाँ से आता है हम जानते हैं, E बराबर होता है F/Q0। तो F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया E का मात्रक। दैट्स इट। तो यही हमारा आर्टिकल था। इसके साथ हमारे ये 5 नंबर बनेंगे आपके एग्जाम में। और आप देख ही रहे हैं कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है, और इस बार भी इसके पूरे चांस रहेंगे आने के। और ये आपका गॉस की प्रमेय का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है उसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और एक आर्टिकल और है, इन 2 आर्टिकलों से गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है 2, ये इनसे आपका 101% एक क्वेश्चन तो बनना तय है एग्जाम में 5 नंबर में। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अगर आपने 2 आर्टिकल बना लिए तो आपका एक पक्का फंसेगा इस बार 5 नंबर में, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मेहनत से तैयारी करते रहें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप हमारी आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो आप अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ओके डियर स्टूडेंट, और अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। ओके।